हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ चैप्टर 5 सीड एंड सीड। मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ जो भी हमारे मॉडल पेपर हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ सारे के सारे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर वीडियो बच्चों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखेंगे मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों। टू जर्मिनेट द ग्राम, अगर हम ग्राम को जर्मिनेट करना चाहते हैं मतलब उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। नंबर टू क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी सोक्ड एंड रैप्ड इन डैम्प क्लॉथ्स, मतलब उसको पहले क्या सुखाया जाता है, मतलब पानी में पहले डुबाया जाता है फिर रैप करके गीले कपड़े में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम चने को उगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए। आई एम चना दाल बट यू विल नॉट बी एबल टू स्प्राउट में बिकॉज, तुम मुझे उगा नहीं पाओगे क्योंकि, उसमें क्या रीज़न हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट नंबर आई एम नॉट अ सीड, क्योंकि मैं एक बीज नहीं हूँ। चना दाल, जो दाल होता है वो बीज नहीं होता। जब दाल को हम मिडिल से तोड़ देते हैं तो मतलब जब चने को हम मिडिल से तोड़ देते हैं उसका छिलका निकाल देते हैं तो उस टाइम पे वो क्या बनता है बच्चों, वो बनता है क्या, चना दाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चा। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज यूज्ड एज ड्राइड स्पाइस, इनमें से कौन सा जो होता है यूज़ होता है किसमें, सूखे स्पाइसेस मतलब मसालों के रूप में। पहला नंबर ये वाला हो जाएगा, टर्मेरिक, कोरिएंडर सीड एंड रेड चिलीज। आपका थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, फोर्थ नंबर देख लेते हैं बच्चों। प्रियाज प्लांट एड विदर्ड, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ बच्चों। ड्राइड बिकॉज दैट प्लांट इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा मतलब प्रिया का जो पौधा है वो जो मुरझाया हुआ है ऐसा क्यों है, तो इसका आपको आंसर्स बताना है। तो 4 नंबर हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, डिड नॉट गेट इनफ वाटर, जब किसी पौधे को इनफ वाटर नहीं दिया जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, वो सूख जाता है। ठीक है ना, या सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑफ दीज हंटर प्लांट इज, इनमें से कौन सा है जो हंटर प्लांट है। हंटर प्लांट कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नेफ्लीस। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लीजिए। राइट सीड इज नॉट यूज एज आ स्पाइस, विच सीड इज नॉट यूज एज स्पाइस, ऐसा कौन सा बीज है जो कि स्पाइस के रूप में नहीं यूज़ होता, मतलब मसालों के रूप में यूज़ नहीं होता। आपको इस पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 6 नंबर का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू जर्मिनेट द मूंग दाल ग्रीन ग्राम दे शुड बी, अगर हमको मूंग दाल को जर्मिनेट करना है, उगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। मेड वेट एंड केप्ट इन वेट क्लॉथ, मतलब उसको गीला करो और उसको किस पे निकाल के फिर किस पे रखो, गीले क्लॉथ पे रखो। अगर मूंग को आप उगाना चाहते हो, ठीक है ना, ग्रीन ग्राम जिसको हम बोलते हैं, अगर आप मूंग को उगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे गीला करना पड़ेगा और फिर गीले से निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, वेट क्लॉथ मतलब गीले क्लॉथ में उसको रखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वॉट इज नॉट हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग ऑफ द सीड्स, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर हो जाएगा सॉइल। ठीक है, चलिए बच्चों अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं हमारे, ये 5 मार्क्स के एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर क्या होती है, भिंडी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, केम टू इंडिया फ्रॉम, जो लेडी फिंगर है वो इंडिया में किससे आई थी, तो वो अफ्रीका से आई थी। ठीक है ना, जो भिंडी हम खाते हैं वो कहाँ से आई थी,
अफ्रीका से आई थी। नंबर 2 देख लीजिए, डैश एंड डैश आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? पहला क्या लिखा हुआ है? सनलाइट। दूसरा क्या है हमारा? एयर है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। मतलब 3 ये मेन कंपोनेंट है किसी भी पौधों को, मतलब किसी भी बीज को उगाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है वो। नंबर 3 देखिए, डैश नीड एयर वाटर सनलाइट एंड द सॉयल टू ग्रो। किस चीज़ को ज़रूरत होती है? एयर की, वाटर की, सनलाइट की और सॉयल की। काहे के लिए? उगने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे इस पे? इसमें लिखेंगे आप प्लांट्स। ये देखिए रहा, यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे? प्लांट्स लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। डैश आर द फूड ऑफ द हंटर प्लांट्स। जो हंटर प्लांट्स के फूड होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इंसेक्ट्स कहलाते हैं। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंसेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिसलिए आपको समझ में आए सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। वॉन्डरिंग सीड्स आर डैश एंड डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एंड हेयरी। जो वॉन्डरिंग सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और हेयरी मतलब उसमें रोवे टाइप के होते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 6 देख लीजिए। डैश सीड्स आर ईटन इन बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फॉर्म। ऐसे कौन से बीज हैं जो कुक्ड और अनकुक्ड फॉर्म दोनों में खाए जाते हैं? तो स्प्राउट सीड। स्प्राउट सीड मतलब पका के भी खाए जाते हैं और बिना पकाए भी खाए जाते हैं। स्प्राउट मतलब उगा के उनको। देखिए, द सीड्स ऑफ द प्लांट, जो सीड्स होते हैं प्लांट के, ऑन इट्स ओन द स्प्रेड फॉर एंड वाइड थ्रू। जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से कैसे फैलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? BURST, ब्रस्ट होके, ठीक है ना। वो फटते हैं तो फिर क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो फैलते जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रॉपर तरीके से कवर किया है। अब हम कवर करने जा रहे हैं क्या? अब हम कवर करेंगे किसको? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। विच गेम कैन यू प्ले विद द सीड्स। सीड्स के साथ आप कौन कौन से गेम को खेल सकते हो, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द सीड विद द कवर्स आइज एंड राइटिंग द नेम ऑफ द सीड केप्ट इन अ प्लेट ETC, ठीक है ना, कैन बी प्लेड विथ सीड। अब देखिए, आपको समझना क्या है कि विच गेम कैन यू प्ले विद द सीड, मतलब आप जो गेम खेल सकते हो। टू आइडेंटिफाई द सीड मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए सीड को, विथ कवर्ड आइज मतलब पहचानना, जो आपके बीज होते हैं उसको पहचानने का आप गेम खेल सकते हो। किसके साथ? अपनी कवर्ड आइज के साथ, मतलब आंखों को जैसे बंद कर लिया और फिर किसी ने आपको दिया तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने मान लीजिए ग्राम के सीड को पकड़ा, तो अगर आप पहचानते हैं कि ग्राम का सीड कैसा होता है तो आप उसको ऐसे पहचानेंगे और पहचान के क्या कर देंगे? उसको नीचे रख के और उसका फिर कॉपी में नाम लिख देंगे। अगर आपका नाम सही रहता है तो आपका गेम सक्सेसफुल प्ले किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर है, हाउ आर सीड्स विच आर स्प्रेड बाय द विंड्स। हाउ आर द सीड्स विच आर स्प्रेड बाय द विंड्स। देखिए, जो सीड्स होते हैं उनको किस तरीके से स्प्रेड किया जाता है? स्प्रेड किया जाता है मतलब फैलाया जाता है विंड के द्वारा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सीड्स विच आर स्प्रेड बाय द विंड्स आर वेरी लाइट। जो सीड्स होते हैं जिस विंड के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं मतलब फैलाए जाते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं। एंड हैंस हैव सम हेयरी स्ट्रक्चर्स, और उनके बॉडी में क्या होता है? हेयरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल पाए जाते हैं। दैट्स हेल्प, जो कि मदद करता है, देम टू फ्लाई, उनको मदद करता है किसमें? उड़ने में। दीज आर कॉल्ड द वॉन्डरिंग सीड्स, इनको क्या कहते हैं? घूमने वाले सीड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑयल सीड्स। आपको 4 ऑयल सीड्स के नाम लिखने हैं। पहला है मस्टर्ड लिखा हुआ है, सिनेमन लिखा हुआ है, सनफ्लावर लिखा हुआ है, फिर आपका सोयाबीन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके 4 सीड हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम ऑफ 2 सीड डिस्पर्स बाय द विंड एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मतलब आपको क्या करना है?
कि राइट द नेम ऑफ टू सीड, दो सीड के नाम लिखने हैं जो कि डिस्पर्स होता है किसके द्वारा, विंड के द्वारा। एंड राइट देयर टू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके दो गुण को लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर आंसर इसका देख लीजिए, टू सीड डिस्पर्स बाय द विंड आर, नंबर वन कॉट। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमको 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। देखिए, प्रिया एंड मनोज टीचर आस्क देम, प्रिया और मनोज के टीचर आप पूछते हैं उनसे, क्या पूछते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ, ये मिडिल में आ गया था। टू ब्रिंग स्प्राउट ग्राम, आपको क्या करना है, ब्रिंग करना है स्प्राउट ग्राम को। प्रिया सीड स्प्राउटेड, प्रिया के बीज जो हो जाते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं, बट नॉट मनोज, पर मनोज के नहीं होते हैं। वॉट एडवाइस प्रिया मस्ट हैव गिवन टू द मनोज, क्या एडवाइस प्रिया को देना चाहिए, किसको, मनोज को। तो देखिए आंसर देखिए, फॉर द स्प्राउटिंग ऑफ द सीड, जो सीड है उनको स्प्राउट करने के लिए प्रिया मस्ट हैव गिवन द फॉलोइंग एडवाइस टू द मनोज, प्रिया कुछ एडवाइस देती है किसको, मनोज को। नंबर 1 देखिए, सोक द सीड 8 to 12 बार, मतलब क्या करिए कि सीड को मतलब गीला करके रखो कहाँ पे, 8 to 12 बार। फिर क्या बोल रहा है, रैप द सीड डैम क्लॉथ एंड आफ्टर टेकिंग देम आउट ऑफ द वाटर, आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है कि उसको वाटर से पहले रैप द सीड इन द डैम क्लॉथ, मतलब गीले कपड़ों में उसको आपको रख देना है जब आप उसको पानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। नंबर 3 देख लीजिए, कीप इट वार्म प्लेस फॉर द 12 to 24 आवर, मतलब गर्म प्लेस पे उसको रख दीजिए 12 to 24 आवर, और स्प्रिंकल वाटर इन बिटवीन, और उसमें पानी छिड़कते रहिए, ठीक है ना। नंबर 4, सीड विल बी स्प्राउटेड इन 1 to 2 days, 1 to 2 days में क्या हो जाएगा, सीड स्प्राउट हो जाएगा। फिर मनोज अंडरस्टूड हाउ द सीड्स आर स्प्राउटेड, मनोज समझ जाता है कि सीड कैसे स्प्राउट किया जाता है विद द करेक्ट प्रोसीजर, मतलब करेक्ट प्रोसीजर के साथ, ओके। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर द कुकिंग इन योर हाउस वाई, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिसको आपको क्या करते हैं कि पहले उसको गीला करते हैं खाना बनाने से पहले, ठीक है ना। द फूड आइटम्स लाइक दाल, chickpeas, kidney, beans, grams, and soybean are soaked before cooking. The soaking food item helps in reducing the cooking time. मतलब क्या होता है, ये जो सारे के सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि इनको भिगाया जाता है। जब इनको भिगाया जाता है तो क्या होता है कि ये कुक करने में आसानी से पक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर द क्वेश्चन सीइंग दिस पिक्चर्स, आंसर करना है आपको को इस पिक्चर को देख के, ठीक है ना, क्वेश्चन को। तो पिक्चर तो नहीं है, लेकिन चलिए शायद इस पिक्चर की बात हो रही है, नहीं ये 5 नंबर वाला है, यहाँ पे पिक्चर इंक्लूड नहीं है डियर, ये यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है ना। तो आपको इसको आंसर्स में मैं बता देता हूँ, दिस पिक्चर इज विच प्लांट, ये पिक्चर किस प्लांट की है, तो दिस पिक्चर इज नेफ्थलीज प्लांट, कौन सी है, नेफ्थलीज है। सो दिस इज अ नेफेंथीज प्लांट, ओके। देखिए नंबर 2 देख लीजिए, दिस प्लांट ट्रैप्स एंड ईट द इंसेक्ट एंड द अदर स्मॉल एनिमल, वो क्या करता है, ट्रैप करता है किसको, अदर इंसेक्ट्स जैसे होते हैं और अदर स्मॉल एनिमल्स को अपने अंदर, उसी को खा जाता है, ठीक है, ऐसे बोलता है ये, मतलब ऐसे करता है। नंबर 4, इसको घटपर्णी भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको घटपर्णी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स वेजिटेबल ऑन द बेसिस ऑफ हु केम फ्रॉम वेयर, ठीक है ना, आपको क्लासीफाई करना है वेजिटेबल्स को कि कौन कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में हमारे ब्रिंजल, रेडिश, बिटर गार्ड, टी, बीज होते हैं, ठीक ना। साउथ अमेरिका में क्या होता है, गुआवा, चिली, पोटैटो, पीनट्स हो गया, ठीक है ना, ये सारे आंसर है। यूरोप में कैबेज एंड पीस पाया जाता है, अफ्रीका में कॉफ़ी और लेडी फिंगर पाया जाता है, ये सारे के सारे क्लासीफाई होके लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, थिंक एंड राइट, आपको थिंक करना है, सोचना है और लिखना है, ठीक है ना। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, सीड जो होते हैं यूज होते हैं किसके जैसे, स्पाइसेस के जैसे। फिर लाइट सीड्स आपको देख लेना है, ठीक है ना। सीड्स बीच आर ईटन आफ्टर स्प्राउटिंग, ऐसे नाम बताना है जो कि आपके खाए जाते हैं स्प्राउट के। सीड्स आर यूज एज स्पाइसेस, सीड्स यूज होते हैं स्पाइसेस के जैसे, जैसे कोरिएंडर हो गया, क्यूमिन हो गया। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, एनी सीड्स, एनी सीड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, एनी सीड हमारी सौंफ कहलाती है जो हम खाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइट सीड, लाइट सीड क्या होता है? आ आर्क हो गया, ठीक है, सीड, आर्क सीड। फिर पॉपी सीड, पॉपी सीड्स जो होते हैं ये 2 सीड्स होते हैं जो कि लाइट और हल्के होते हैं, ठीक है। फिर लिखना है सीड्स विच आर ईटन आफ्टर द स्प्राउटिंग, मतलब उगा के जिस सीड्स को खाया जा सकता है तो वो चना है और मूंग है, ठीक है बच्चों। अब चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कितने क्वेश्चन गिवन है। 2 या 3 क्वेश्चन यदि गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नंबर 1 देखते हैं। यू हैव प्लांटेड अ सीड इन अ पॉट, आपने क्या किया, प्लांट किया है किसको, एक सीड को, किस पे, एक पॉट पे। ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड मेक अ लेबल डायग्राम शोइंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन। आपको क्या करना है कि अब ऑब्जर्व करना है जो भी प्रोसेस हो रही है उसके ग्रोथ पे, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बतानी है कि कैसे, एक डायग्राम बना के आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो आपका बीज है वो उगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर 1 यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर सीड ऑफ जर्मिनेशन एंड राइट, मतलब क्या नेसेसरी कंपोनेंट है क्या है के लिए, जर्मिनेशन के लिए आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर नंबर तो आपका ये हो गया। आपको डायग्राम बनाना है, आपको देख लेना है ये ऐसे धीरे धीरे उगता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं कि इसका जो रिटर्न वाला है वो क्या है। द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द सीड, जो नेसेसरी कंपोनेंट है काहे के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए, आर एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट एंड द मॉइस्चर। ये अगर 4 चीज़ें हैं तो सीड उग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चा क्या बोल रहा है। राइट द नेम ऑफ एनी वन सीड एंड मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, मतलब एक से क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ एनी वन सीड, एक वन सीड का आपको नाम लिखना है, एंड मेक द लेवल डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन, और लेवल डायग्राम आपको बना के दिखाना जर्मिनेशन का। तो देखिए नेम ऑफ द सीड मूंग है और किस तरीके से उगता है ये आपको इसका ये डायग्राम बना के दिखाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोना टुक 2 पॉट्स, मोना क्या लेती है, 2 पॉट्स को लेती है। इन पॉट ए शी शोड होल लेंटिल सीड, लेंटिल क्या होता है बच्चों, ये होता है मसूर को हम बोलते हैं लेंटिल सीड, ठीक है ना, मसूर का जो होता है ना। इन अ पॉट बी, पॉट बी पे, ठीक है ना। देखिए शी शोड द स्प्लिट लेंटिल सीड्स, सी गेव वाटर एंड द मैन्योर इक्वली, वो क्या देती है, वाटर और मैन्योर देती है इक्वली इन द बोथ पॉट्स, दोनों में, ठीक है। जर्मिनेशन टुक प्लेस इन वन ऑफ हर पॉट्स, मतलब जो जर्मिनेशन होता है केवल एक ही पॉट्स में होता है, बट नॉट इन द अदर पॉट। तो उसका आंसर क्या है, तो लिखना है नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन विच पॉट वुड द जर्मिनेशन हैव टेकन प्लेस एंड वाई, मतलब किस पॉट पे जर्मिनेशन होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन टुक प्लेस इन अ पॉट ए बिकॉज सीड्स वर नॉट सेपरेटेड। देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है कि जर्मिनेशन जो होता है पॉट 1 पे होगा कि उसमें सीड्स वर नॉट सेपरेटेड, मतलब उसमें अलग नहीं किया गया था। और जो बी नंबर वाला है जैसे उसको दाल के टाइप में तोड़ देंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। नंबर 2 देखिए, जर्मिनेशन डिड नॉट टेक प्लेस इन द पॉट बी एज स्प्लिट सीड्स हैव नो कैपेसिटी टू जर्मिनेट, अगर टूटे हुए जो सीड्स हैं उसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती जर्मिनेशन की, ठीक है ना। नंबर 4 देख लीजिए, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम द टाइनी सीड, एक बड़ा प्लांट कैसे छोटे प्लांट सीड से उग जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो कॉर्डोलिडेंस एंड एम्ब्रॉयज आर इनसाइड द सीड्स, जो कॉर्डोलिडेन होते हैं एम्ब्रॉयज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सीड के अंदर होते हैं। अ टाइनी सीड फर्स्ट स्प्राउट, एक छोटा सा सीड पहले स्प्राउट होता है, एंड रिसीव द एयर एंड वाटर, उसको क्या मिलता है, एयर एंड वाटर मिलता है। दिस सीड देन स्लोली ग्रोज इनटू अ प्लांट, तो ये सीड धीरे धीरे क्या हो जाता है, किसमें ग्रो हो जाता है, प्लांट में ग्रो हो जाता है। आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर एयर, जैसे उसको प्रॉपर एयर मिलता है, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है प्रॉपर तरीके से। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोज़ आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।